नमस्कार दोस्तों, मैं उपेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे और आपके अपने चैनल कुम्हरिया टीवी में क्राइम की एक दर्दनाक कहानी के साथ। दोस्तों, सबसे पहले आपके प्यार और सपोर्ट के लिए शुक्रिया। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, आज की कहानी महाराष्ट्र के बीड शहर की है। तो चलिए दोस्तों, कहानी को विस्तार से जानते हैं। 25 वर्षीय सुमित वाघमारे महत्वाकांक्षी युवक था। मूल रूप से बीड तालखेड़ा तालुका मांजल गांव हमुनगोवा का रहने वाला था। उसके पिता शिवाजी वाघमारे गांव के जाने माने किसान थे। गांव में उनकी काफी प्रतिष्ठा थी। परिवार में उनकी पत्नी के अलावा एक बेटी और बेटा सुमित वाघमारे थे। शिवाजी वाघमारे उसे उच्च शिक्षा दिलाकर कामयाब इंसान बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सुमित का एडमिशन बीड शहर के आदित्य इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कॉलेज में करवा दिया। उसके रहने की व्यवस्था उन्होंने बीड शहर में ही रहने वाली अपनी साली के यहाँ कर दी थी। अपनी मौसी के घर रहकर सुमित इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने लगा। इसी कॉलेज से भाग्यश्री लांडगे भी इंजीनियरिंग कर रही थी। दोनों एक ही कक्षा में थे, जिससे उनकी अच्छी दोस्ती हो गई। उनकी दोस्ती प्यार तक कब पहुंच गई उन्हें पता ही नहीं चला। दोनों के दिलों में प्यार के अंकुर फूटने लगे तो वे एक दूसरे को अपने जीवन साथी के रूप में देखने लगे थे। उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हों। पहले दोस्ती, फिर प्यार, बाद में शादी। समय धीरे धीरे सरक रहा था। कॉलेज की पढ़ाई और परीक्षा में सिर्फ 6 महीने रह गए थे। दोनों ने फाइनल परीक्षा के बाद शादी करने का फैसला किया था, लेकिन इसके पहले ही भाग्यश्री के परिवार वालों को उसके और सुमित के बीच चल रहे प्यार की जानकारी हो गई, जिसे जानकर वे सन्न रह गए। उन्होंने भाग्यश्री के लिए जो सपना देखा था वह टूटकर बिखरते हुए नजर आया। मामला काफी नाजुक था। भाग्यश्री का फैसला उनकी मान मर्यादा के खिलाफ था, लेकिन भाग्यश्री सुमित वाघमारे के प्यार में अंधी हो चुकी थी। फिर भी उन्होंने मौका देखकर भाग्यश्री को समझाने की काफी कोशिश की। उसके भाई बालाजी लांडगे को तो सुमित जरा भी पसंद नहीं था। वह न तो उनकी बराबरी का था और न ही उनकी बिरादरी का। उसने भाग्यश्री को न केवल डांटा फटकारा बल्कि बुरे अंजाम की चेतावनी भी दी। साथ ही यह भी कहा कि अगर उसने अपनी राह और रवैया नहीं बदला तो उसका कॉलेज जाना बंद करा देगा। घर और परिवार का माहौल बिगड़ते देख भाग्यश्री समझ गई कि घर वाले उसकी शादी में जरूर व्यवधान डालेंगे। इसलिए किसी भी नतीजे की परवाह किए बगैर कॉलेज की परीक्षा के 3 महीने पहले उसने अपने प्रेमी सुमित वाघमारे से कोर्ट मैरिज कर ली। इतना ही नहीं, कुछ दिनों के लिए वह पति सुमित के साथ ही रहने लगी। भाग्यश्री के अचानक गायब हो जाने के बाद उसके घर वालों की काफी बदनामी हुई। जब उन्हें पता चला कि उसने सुमित से शादी कर ली है तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। घर वालों ने दोनों को बहुत तलाशा। जब वे नहीं मिले तो उन्होंने शिवाजी नगर थाने में सुमित के खिलाफ भाग्यश्री के अपहरण की शिकायत दर्ज करा दी। पुलिस ने मामले में संज्ञान लेते हुए अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। इसी बीच भाग्यश्री को पता चल गया कि पुलिस उन्हें तलाश रही है। फिर अपनी शादी के 1 महीने बाद भाग्यश्री और सुमित वाघमारे दोनों पुलिस के सामने हाजिर हो गए। दोनों ने अपने बालिग होने और शादी करने का प्रमाण पत्र पुलिस को दे दिया। साथ ही अपनी सुरक्षा की भी गुहार लगाई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने भाग्यश्री के परिवार वालों को समझा दिया कि दोनों बालिग हैं, इसलिए उनकी शादी कानूनन वैध है। इसलिए उन्हें किसी भी तरह तंग न किया जाए। अगर भाग्यश्री या उसके पति ने थाने में अपनी सुरक्षा आदि को लेकर कोई शिकायत की तो पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ेगी। लेकिन पुलिस की चेतावनी के बाद भी भाग्यश्री के परिवार वालों का रवैया नहीं बदला। उनके अंदर प्रतिशोध की चिंगारी सुलगती रही। भाग्यश्री के भाई बालाजी लांडगे ने भाग्यश्री और सुमित वाघमारे को घटना के 1 महीने पहले सबक सिखाने की धमकी दी थी, जिसकी शिकायत उन्होंने थाने में भी की थी। पुलिस में की गई इस शिकायत का भी बालाजी पर कोई असर नहीं हुआ। वह अपने परिवार की बेइज्जती पर भाग्यश्री को सबक सिखाना चाहता था। इसके लिए उसने एक खतरनाक योजना तैयार की, जिसमें उसने अपने दोस्त संकेत वाघ, कृष्णा क्षीरसागर और गजानंद क्षीरसागर की मदद ली। उन्हें उनका काम समझाकर वह मौके की तलाश में रहने लगा था।
19 दिसंबर 2018 को कृष्णा क्षीरसागर ने बालाजी लांडगे को बताया कि भाग्यश्री और सुमित वाघमारे अपनी परीक्षा देने के लिए कॉलेज आएंगे। खबर पाते ही बालाजी लांडगे अपनी योजना की तैयारी में लग गया। उसने अपने दोस्त संकेत वाघ को उसकी कार के साथ लिया और कॉलेज के पास आकर परीक्षा खत्म होने का इंतजार करने लगा। निर्धारित समय पर जब पेपर खत्म हुआ तो अन्य छात्र छात्राओं के साथ ये दोनों भी कॉलेज से बाहर आ गए। इन दोनों के चेहरों पर खुशी की चमक थी, मतलब उनका पेपर काफी अच्छा हुआ था, जिसकी खुशी वह अपने सहपाठियों में बांट रहे थे। लेकिन कौन जानता था कि उनके खिले चेहरों की खुशी सिर्फ कुछ देर की मेहमान है। परीक्षा के परिणाम आने के पहले ही उनकी जिंदगी में जो परिणाम आने वाला था वह काफी भयानक था। कुछ मिनट अपने सहपाठियों से मिलने जुलने के बाद दोनों पार्किंग में पहुंचे, जहां उनकी स्कूटी खड़ी थी। सुमित वाघमारे ने पार्किंग से अपनी स्कूटी निकाली और दोनों उस पर बैठकर घर जाने के लिए निकल गए। 10 मिनट में वह नालवाड़ी रोड गांधीनगर चौक पर पहुंच गए। तभी उनकी स्कूटी के सामने अचानक एक मारुति कार आकर रुकी। उस वक्त सड़क कॉलेज के सैकड़ों छात्रों और भीड़ भाड़ से भरी थी। मारुति कार उनकी स्कूटी के सामने कुछ इस तरह आकर रुकी थी कि वे दोनों रोड पर गिरते गिरते बचे थे। इसके पहले कि वे संभलकर कुछ कहते, कार से दो युवक निकलकर बाहर आ गए। उन्हें देखकर भाग्यश्री और सुमित वाघमारे के होश उड़ गए, क्योंकि उनमें से एक भाग्यश्री का भाई बालाजी लांडगे और दूसरा उसका दोस्त संकेत था। उनके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। बालाजी लांडगे सुमित को घूरे जा रहा था। भाग्यश्री अपने भाई के गुस्से को समझ रही थी। संभावना को देखते हुए भाग्यश्री अपने पति की रक्षा के लिए झट से पति के सामने आ खड़ी हुई। इसके बावजूद भी बालाजी लांडगे ने बहन को धक्का देकर सुमित के सामने से हटाया और अपने दोस्त संकेत वाघ की तरफ इशारा करके सुमित को पकड़ने के लिए कहा। संकेत ने सुमित का कॉलर पकड़ लिया, इसके पहले कि सुमित कुछ कहता या संभल पाता। बालाजी लांडगे ने अपनी जेब से चाकू निकाला और सुमित पर हमला कर दिया। अगले ही पल बालाजी लांडगे ने चाकू सुमित वाघमारे के पेट में उतार दिया। इस हमले से सुमित वाघमारे की मार्मिक चीख निकली और वह जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। इसके बाद भी बालाजी लांडगे का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वह सुमित वाघमारे पर तब तक वार करता रहा जब तक कि उसकी मौत न हो गई। इस दौरान भाग्यश्री रहम की भीख मांगती रही। पति की जान बचाने के लिए वह मदद के लिए चीखती चिल्लाती रही, लेकिन उसकी सहायता के लिए कोई आगे नहीं आया। सुमित वाघमारे की हत्या करने के बाद बालाजी और उसका दोस्त संकेत दोनों वहां से चले गए। अचानक घटी इस घटना को जिसने भी देखा वो स्तब्ध रह गया। शहर के बीचों बीच भीड़ भाड़ भरे इलाके में घटी इस घटना से पूरे बीड़ शहर में सनसनी फैल गई। भाग्यश्री पति के शरीर से लिपटकर बुरी तरह चीख चिल्लाकर लोगों से सहायता मांग रही थी कि उसके पति को अस्पताल ले जाने में मदद करें, लेकिन मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। काफी हाथ पैर जोड़ने के बाद आखिरकार एक ऑटो वाले को दया आई और वह सुमित वाघमारे को अपने ऑटो से जिला अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टरों ने सुमित को मृत घोषित कर दिया। यह सुनकर भाग्यश्री अस्पताल में ही फिर से रोने लगी। अस्पताल स्टाफ ने उसे सांत्वना दी। अस्पताल प्रशासन की सूचना पर पुलिस भी वहां पहुंच गई। भाग्यश्री ने अस्पताल से ही सुमित के घर वालों को फोन करके उसकी हत्या की खबर दे दी थी। अस्पताल पहुंचे थाना विलपेट के पीआई ने भाग्यश्री से बात की तो उसने बता दिया कि उसके पति की हत्या उसके सगे भाई बालाजी लांडगे और उसके दोस्त संकेत ने की है। थाना प्रभारी ने यह सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दे दी। कुछ ही देर में बीड़ शहर के एसपी जी श्रीधर, एडिशनल एसपी वैभव कलुबर्मे और अन्य अधिकारी अस्पताल आ गए। उन्होंने मृतक के शव का बारीकी से निरीक्षण किया। उसके शरीर पर तेज धार वाले हथियार के कई वार थे। अस्पताल से पूछताछ करने के बाद पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। घटनास्थल की कार्रवाई निपटाने के बाद पीआई फिर से अस्पताल गए। उन्होंने सुमित की लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। पुलिस को मामला ऑनर किलिंग का लग रहा था। दिनदहाड़े हत्या होने की खबर जब शहर में फैली तो एसपी जी श्रीधर ने लोगों को भरोसा दिया कि हत्यारों को जल्द पकड़ लिया जाएगा। उन्होंने उसी समय इस केस की जांच पुलिस डीएसपी सुधीर खिरड़कर को सौंप दी। खिरड़कर ने जांच की जिम्मेदारी लेते ही स्थानीय पुलिस और क्राइम ब्रांच की कई टीमें बनाकर तेजी से जांच शुरू कर दी।
पुलिस ने सबसे पहले शहर की नाकेबंदी करके अभियुक्तों के बारे में अलर्ट जारी कर दिया। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई तो इस बात की पुष्टि हो गई कि वारदात को बालाजी लांडगे और संकेत वाघ ने ही अंजाम दिया था। इसके बाद पुलिस ने दोनों के फोन नंबर सर्विलांस पर लगा दिए, साथ ही मुखबिरों को भी सजग कर दिया। लेकिन 3 दिनों तक पुलिस और क्राइम ब्रांच को कोई सफलता नहीं मिली। जांच के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि सुमित वाघमारे की हत्या में बालाजी लांडगे के दोस्त कृष्णा क्षीरसागर और उसके भाई गजानंद क्षीरसागर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बालाजी और उसका दोस्त संकेत फरार हो चुके थे। फिर पुलिस टीम ने दबिश देकर कृष्णा क्षीरसागर और उसके भाई गजानंद क्षीरसागर को गिरफ्तार कर लिया। कृष्णा क्षीरसागर और गजानंद क्षीरसागर ने क्राइम ब्रांच को बताया कि बालाजी लांडगे और संकेत वाघ पुणे होते हुए औरंगाबाद में एक मंत्री के घर गए हैं। यह सूचना मिलते ही क्राइम ब्रांच की टीम पुणे में उस मंत्री के घर पहुंच गई। पता चला कि टीम के आने के कुछ घंटे पहले ही दोनों वहां से अमरावती के लिए निकल गए थे। आरोपी अमरावती शहर से बाहर न जा सकें, इसके लिए एसपीजी श्रीधर ने अमरावती के पुलिस कमिश्नर से अभियुक्तों की गिरफ्तारी में मदद करने को कहा। तब पुलिस कमिश्नर ने अमरावती शहर की पुलिस के साथ जीआरपी को भी सतर्क कर दिया। जीआरपी ने बालाजी लांडगे और संकेत वाघ को अमरावती के बडनेरा रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उन्होंने चारों गिरफ्तार अभियुक्तों से विस्तृत पूछताछ करने के बाद बीड क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने उन्हें विलपेट पुलिस थाने के अधिकारियों को सौंप दिया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। दोस्तों, कहानी में अंत तक अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।